Hello students, rest of the part द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को आज देखते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था। A year or two later, एक या 2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने निर्णय लिया कि वह अपने खुद का न्यूज़पेपर संपादित करेगा। ही बॉट, उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और इसे अपनी रेलवे की बोगी में व्यवस्थित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, उसने संपादित किया और छापा। हिज पेपर, अपनी अखबार। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सारी प्रतियां बेचीं। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा धन कमाया। विद द मनी, पैसे से, he set up a small laboratory in his railway wagon. He set up a small laboratory, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला को व्यवस्थित कर लिया। in his railway wagon, अपनी रेलवे बोगी में। when he was 15, जब वो 15 वर्ष का था, he met with an accident, तो उसके साथ एक दुर्घटना हुआ। that affected his career, जिसने उसका कैरियर प्रभावित कर दिया। he was doing an experiment, जब वह एक प्रयोग कर रहा था। in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में। the train turned round a corner, ट्रेन एक मोड़ से गुजरी, ट्रेन घूमी। there was a sudden jolt, अचानक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और थोड़ा सा फास्फोरस फर्श पर गिर गया। ऑफ हिज कैरीज एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक यह इसे बुझा पाता। द न्यूज़पेपर कॉट फायर, अखबारों में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड केम इन, गॉड अंदर आया। एंड टूगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और दोनों मिलकर आग पर काबू पाए। बट दैट वाज एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह एडिसन की ट्रेन में सेवा की समाप्ति थी। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर नौकरी से निकाल दिया गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने विभिन्न शहरों में काम किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, और कारखानों में एक्सपर्ट से मिला। एंड वर्कशॉप्स, और दुकानों में गया। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और कठिन परिश्रम किया अपने प्रयोगों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉय फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसे कुछ समय के लिए जॉब से बाहर रहना पड़ा, यानी जॉब से निकाला गया था। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और एक दोस्त के साथ रुका था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वह नौजवान व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विथ इन शॉर्ट टाइम, उसने मशीन को देखा
और बहुत ही कम समय में उसकी मरम्मत कर दी, यानी मशीन को ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट। एडिसन ने अपना कर्जा चुकाया एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को और भी विस्तृत किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन ने खोज की श्रृंखला को पूरा किया, यानी कई सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक तेजी से किए आविष्कार। एंड एडिसन अर्न मोर एंड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत सारा प्रसिद्धि और पैसा कमाया। इन 1877, 1877 में, ही वाज वर्किंग, वो काम कर रहा था, ऑन ए मशीन, एक यंत्र पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस टू द ह्यूमन वॉइस, जो आदमी की आवाज़ निकाल सके। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड, उसने दरअसल बना दी, उसने दरअसल एक बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इसे बात करने वाली मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, बिल्कुल उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, वह घर जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वो सफल था। एंड प्रॉस्पिरस, और समृद्धशाली था। प्रॉस्पिरस माने सुखी, समृद्धशाली। ही ओब ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, इसने यह सब किया था अपनी मम्मी की सहायता से। एंड इनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन से। एंड टू हिज आउन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम से। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने विद्युतीय लैंप पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, लोग उन दिनों मोमबत्तियाँ और तेल के लैंप का उपयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम, एडिसन ने उन्हें देने का वादा किया। द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, 2 सालों में विद्युत प्रकाश। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह संभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन दुखी नहीं हुआ एट ऑल। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन और कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड ये 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी असफल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे लोगों से किया गया अपना वादा अवश्य निभाना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और लगातार कठिन परिश्रम करता रहा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के साथ दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट, आखिर में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह एक विद्युतीय बल्ब को बनाने में सफल हो गया। इन 1879, 1879 को। एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, नए वर्ष 1880 के नए वर्ष के दिन, ही
एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके काम करने वाले, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युतीय प्रकाश को रखा, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका के लोग, केम यानी पूरे अमेरिका के यानी अमेरिका के तमाम जगह के लोग, केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, इस अद्भुत विश्व को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना वादा पूरा किया, टू द पीपल, लोगों से जो किया गया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पहली बार अमेरिका विद्युतीय प्रकाश से चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने अपनी देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध के आविष्कार किए, एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे तमगा से पुरस्कृत किया गया। इन 1929, 1929 में, द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड, 1929 में गोल्डन जुबली मनाया गया इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए, इन ए ग्रैंड मैनर, बहुत ही बड़े पैमाने पर। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे बुलाया, एंड ऑनर्ड हिम, और उसे सम्मानित किया, एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े उत्सव में। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठा, एट द फंक्शन, टू थैंक्स प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और उसकी बीमारी बढ़ गई, एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह रविवार की सुबह मर गया। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को। 10 इस प्रकार इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस तरह एक महान और घटनापूर्ण जीवन वाले व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन में प्रकाश और प्रसन्नता भर दी। ही सैड वंस, उसने एक बार कहा, आई शेल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बनाऊंगा जो जीवन को बर्बाद कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ही आल्सो, वह भी, सैड, उसने कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार लंबे समय से अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रकाश और प्रसन्नता देना पसंद करूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपना वादा पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन हमें प्रसन्नता देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसका विद्युतीय लैंप हमें बहुत सारा प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया को, नीड मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह और लोगों की ज़रूरत है, एडिसन की तरह और आदमियों की ज़रूरत है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, और प्रत्येक लड़की को, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स, उसके महान उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।